अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मौलाना साहब की चाय मिलने की दास्तान सुनाऊंगी, और वो भी मौलाना ही की ज़ुबानी। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि एक माह की महरूमी के बाद परसों चीता खान जेलर ने मर्सदा कामरानी सुनाया कि मुंबई के आर्मी एंड नेवी स्टोर ने वाइट जैस्मीन चाय कहीं से ढूंढ निकाली है और 1 पाउंड पार्सल कर दिया है। चनाचे कल पार्सल पहुंचा, चीता खान ने इसकी कीमत का गिला करना शुरू कर दिया कि तुम्हें 1 पाउंड चाय की इतनी कीमत देनी पड़ी। हालांकि वाक़या यह है कि मुझे उसकी अर्ज़ाई से ने हैरान कर दिया। इस नायाबी के ज़माने में अगर स्टोर से दुगनी कीमत का तलबगार होता तब भी ये जिनसे ग्राम आया अर्ज़ा थी। उसने इत्तफाक देखिए किधर यह पार्सल पहुंचा। उधर बम्बई से बाज़ दोस्तों ने भी चंद डब्बे चीनी दोस्तों से लेकर भेज दिए। अब गिरफ्तारी का मामला जितना भी तूल खींचे, चाय की कमी का अंदेशा बाकी नहीं रहा। मौलाना ने बम्बई के जिन दोस्तों की तरफ इशारा किया है उनमें कृष्णा हथी भी हैं। जवाहरलाल नेहरू एक दिन एक ख़त में कृष्णा को लिखते हैं, जो उनकी बहन है, तुम्हारा भेजा हुआ पार्सल आज ही मिला, जिसमें चीनी चाय भी है। मौलाना की ख्वाहिश है कि चीनी चाय के लिए और इस जहमत के लिए जो उसे हासिल करने में तुमने उठाई है, मैं उनकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूँ। और यौडी कलोन के लिए भी चाय देखकर मौलाना बहुत खुश हुए। मौलाना ने गुबारे खातर में किला अहमदनगर में अपनी और रुफ़क़ा की मशगूलियों का जिक्र करते हुए बागबानी का जिक्र भी किया है। फरमाते हैं, हम जब गुज़श्ता अगस्त में यहाँ आए थे तो सेहन बिल्कुल चटियल मैदान था। बारिश का सब्ज़ा पैदा करने की बारहा कोशिश की, लेकिन मिट्टी ने बहुत कम साथ दिया। इस बेरंग मंजर से आंखें उकता गई हैं और सब्ज़ा गुल के लिए तरसने लगी हैं। ख्याल हुआ कि बागबानी का मशगला क्यों न इख्तियार किया जाए। मशगले का मशगला और असाबे सूरत और असाबे मैनी दोनों के लिए सामान्य ज़ौक़ फराहम होता है। जवाहरलाल का जौहर मुस्तदी हमेशा ऐसी तजवीज़ों की राह तकता रहता है। फ़ौरन कमर बस्ता हो गए और इस खराबे में रंगो बू की तामीर का सामान शुरू हो गया। दिल के वीराने में भी हो जाए दम भर चांदनी। इसकी तफसील बड़ी दिलचस्प है, वो गुबारे खातर में ही पढ़िए, जहाँ तो ये दिखाना मकसूद है कि मौलाना ने गुबारे खातर में दास्तान सराई नहीं की, हक़ाइक़ को बयान किया है। जवाहरलाल नेहरू अपनी हमशीरा को लिखते हैं, यहाँ खासी बारिश हो रही है। अब मैं अपने छोटे से बागीचे में लग गया हूँ। बागीचे के लिए ज़रख़ेज़ मिट्टी, पानी और उम्दा बीजों की ज़रूरत होती है। देखिए मौलाना इसको किस उम्दा पैराया में बयान करते हैं। इस कारखाना रंगोबू के हर गोशे में वजूद की पैदाइश और जामा हस्ती की आराइश के लिए 2 बातों की दुरुस्तगी ज़रूरी होती है। पहली ये कि बीज दुरुस्त हो, दूसरी ये कि ज़मीन मुस्तद हो। यहाँ भी सबसे पहले इन ही दोनों बातों की फ़िक्र की गई। बीज के लिए चीता खान को कहकर पूना लिखवाया गया। वहाँ के बागों के ज़ख़ीरे बीजों की खूबी और सलाहियत के लिए मशहूर हैं, लेकिन ज़मीन की दुरुस्ती का मामला इतना आसान न था। अहाते की पूरी ज़मीन दरअसल पुरानी इमारतों का मलबा है। ज़रा खोदने से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, चूने और रेत का बुरादा हर तरफ से निकलने लगता है। दरमियाना हिस्सा तो गोया गुंबदों और मकबरों का मुदफ़न है। नहीं मालूम किन किन फरमारवाओं और कैसे कैसे परी चेहरों की हड्डियों से इस खराबे की मिट्टी गूंदी गई है। नाचार तख्तों की बेल डालकर 2-2, 3-3 फुट ज़मीन खोद दी गई है। कई हफ्ते इसमें निकल गए। जवाहरलाल सुबह शाम फाड़ा और खुदाल हाथ में लिए कोहे कुंदन और कोहे बरावर दिन में लगे रहते हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू का बयान फिर दोहराई, अब मैं अपने छोटे से बागीचे में लग गया हूँ। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मौलाना की चाय तो ठीक है, वो उनकी तक ही रहे तो बहुत अच्छा है। ये चाय इतनी ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए। उन्हें पसंद थी तो इसलिए वो साहिब ज़ौक़ थे। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।